कितने जन्मदिन में हो अच्छा, शुरुआत में आपके दर्शन से कर हाँ, खूब भगवत आराधना करो और भगवान का नाम गुण लीला ये गायन हर जीव का अधिकार। भगवान ने कहा है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। जो मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए हैं और मेरी चर्चा करने में ही संतुष्ट हैं, उसी चर्चा में रमण करते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। और भगवान में हमारा मन लगा रहे, हमारा चित्त लगा रहे, हमारी समाज अध्यात्म की तरफ बढ़े, भगवान से जुड़े, पापाचरण त्यागे, ये हम सबका कर्तव्य है। हम सबका कर्तव्य है भगवान की चर्चा करना, स्वयं भगवान का भजन करना, स्वयं अच्छे आचरण करना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य, सबका अधिकार है। हम सब भगवान के बच्चे, भगवान का नाम गुण कीर्तन करना, भगवान की महिमा को गान करना सबका अधिकार है। बड़े बड़े संत हुए स्त्री शरीर में, मीरा जी, बहुत बड़ी बड़ी रत्नावती जी, बहुत भागमती जी, करमेटी बाई, बहुत बहुत बड़े संत हुए। तो ऐसा नहीं है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कहते हैं मुझे परम प्रिय है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, जो मेरा यश गाता है, मेरा भजन करता है। खूब नाम जप करो, दूसरों को करवाओ। जय जय श्री राधा, जय जय। कृपा की चाह करने पर कृपा मिल सकती है प्रभु? किसकी कृपा की चाह करने पर? कृपा की चाह करे या ना करे, कृपा की चाह करे ना करे, भरोसा भगवान का हो जाए, अंदर की बात है। भरोसा भगवान, हम किसी भी स्थिति में रहे हो तो हम अपने को भगवान से जुड़े पाया है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखें, भगवान से कभी अलग नहीं। हर स्थिति में भगवान से जुड़े रहना तो कृपा उतर जाएगी। मन और वचन और कर्म से भगवान का होके कि कुछ भी हो। जैसे बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, तो सोचो पूरा जीवन हो गया, क्या 13 वर्ष की अवस्था होती थी, कितना जीवन कष्टमय रहा, गंगा किनारे और सब है, लेकिन भगवान से कभी अलग नहीं हुए। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अनाथ हैं, हमें महसूस भगवान मेरे साथ है, भगवान के लिए जीवन है। तो कृपा की चाह तो सब लोग करते हैं। कृपा की चाह कौन नहीं करता कि भगवान हम पर कृपा करे, हमारा काम बन जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन विश्वास भगवान पर, केवल भगवान पर विश्वास, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ये बात आ जाती है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, उसी समय कृपा उतरती है। जैसे द्रौपदी जी को जब तक अपना बल रहा, पांडवों का बल रहा, तब तो जब भगवान के एक भरोसा किया तो भगवान वस्त्र बन गए, हो गई कृपा। अब वस्त्र ही अपार वस्त्र खींचते खींचते वो हार गया, लेकिन यहां से दुपट्टा नहीं हटा। जब गजराज को लगा कि अब कोई साथ देने वाला नहीं, केवल भगवान का भरोसा, कृपा हो गई, भगवान तुरंत प्रकट हुए, ग्राह को मार दिया, गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो एक भरोसा जब भगवान पर हो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तब कृपा का स्वरूप प्रकट होता है। जैसे बिल्व मंगल जी के लिए तो अब चिंतामणि सबने ठुकरा दिया, उसी से प्यार करते थे, उसी को जीवन दे दिए थे, अब कोई नहीं, तो भरोसा भगवान का जागृत हुआ, कृपा हो गई। जब एक भरोसा भगवान का होता है तब कृपा आ जाती। अभी हमारा मन भगवान पर पूर्ण आश्रित नहीं है, जहां आश्रित हुआ तो कृपा संभाल लेती है, फिर कृपा संभाल लेती है। साहिल बहल जी, माधव वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब श्री जी की कृपा से वृंदावन आते हैं तो अंदर से विचार आता है कि सबसे पहले गुरुदेव के दर्शन करें फिर कहीं मंदिर जाएं। महाराज जी, ऐसा आना कहीं अपराध के नहीं, अंतर्गत तो उत्तम बात है। सबसे पहले गुरु पूजा, फिर इष्ट पूजा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखो भगवान श्री राम हैं, जब वो धनुष तोड़ने के लिए उठे तो पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, जब धनुष उठाया तो पहले गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा। पहले तो हर कार्य के लिए स्वयं भगवान पहले कार्य क्या करते, गुरु को प्रणाम करते। तो यदि हमारी ऐसी सद्भावना बन जाए कि हम धाम में इष्ट के दर्शन बाद में करेंगे, पहले गुरु के, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। गुरु गोविंद दो खड़े,
काकेला गोपाए तो बलिहारी गुरु आवले। महाराज जी, मैं हर किसी को कहता रहता हूँ कि श्री जी की बड़ी कृपा है मेरे पे, गुरु जी की बड़ी कृपा है मेरे पे, ये भी अभिमान होना सही नहीं। हाँ, ये तो अभिमान बना रहना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे सिया राम है, मैं उनका दास हूं। ये अभिमान प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। ये भागवती का अभिमान कि वैसे तो मेरे में कोई सद्गुण नहीं, पर मेरे ऊपर गुरु कृपा है। कपिल राम जी। श्री हरिवंश महाराज जी, कभी कभी अंदर विचार आता है कि क्या सदगुरुदेव भगवान अपने से दूर स्थित प्रत्येक अपने शिष्य को देख रहे होंगे। व्यवहार में बहुत कम अवसर मिलता है साधक को कि वो उनसे मिल पाए। तो देखो, ऐसे में गुरु और शिष्य गुरु का के दो स्वरूप है। एक है पांच भौतिक स्वरूप में विराजमान और एक है तत्व रूप से। जो तत्व रूप में है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, तुम्हारे अंदर की हर बात सुन रहा है। और जो पांच भौतिक स्वरूप में है वहां जाने पर ही देख पाओगे, बताने पर ही उत्तर मिल पाएगा। लेकिन जो अंदर बैठे हैं तो वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हृदय में है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये अखंड मंडलाकार जो व्याप्त जड़ चैतन्य में गुरुदेव हैं, उन्हीं को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि वो हर समय आपके साथ है। ये शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन जो आपने मानस पटल पर अपने गुरुदेव बैठा लिए वो तब तक रहेंगे जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाएगा, जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। ये गुरुदेव तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वो गुरुदेव कभी नहीं जा सकते जो आपने भावना में बैठा रखे हैं। मान लो आज आप सामने हो, लेकिन आप जब एकांत में होते हो तो भावना में आपके हैं ना गुरुदेव साथ, आप बातचीत भी कर सकते हो। ये देखो महाराज जी, अब हम चल रहे हैं, संभालना। तो अब अंदर बैठे हुए गुरुदेव से अपने हम बातचीत भी करते हैं और देखते हैं कि गुरुदेव ने उत्तर भी दे दिया, गुरुदेव हमें संभाल भी रहे हैं। तो वो गुरुदेव जो तत्व रूप से सब जगह विराजमान है, वो जान रहे हैं आपको, वो सुन रहे हैं, वो आपकी एक एक भाव देख रहे हैं और उसी का फल वो प्रदान करें। का स्थान माता पिता से ऊपर है क्या? हाँ, क्योंकि माता पिता संसार के शरीर को जन्म देने वाले हैं और गुरु शरीर के राग को मिटाकर भगवान से मिलाने वाला है। इसलिए माता पिता से भी बढ़ करके मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, क्योंकि उन्होंने इस शरीर की रचना करने वाले परमात्मा के उसमें सहयोग हुआ, गर्भाधान किया, बालक प्रकट हुआ, उसका पालन पोषण किया। जब हम अज्ञानी थे तब उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, इतना उनका संबंध है। लेकिन भगवान ने गर्भ में भी हमें बनाया, भगवान ने गर्भ में भी हमारी रक्षा की। तो भगवान है, भगवान के समान कोई नहीं। और उस भगवान को प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव हैं, इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरुदेव है। और भगवान ने स्वयं कहा, सातो सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने सबरी जी से कहा, और मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, जाने उस संत अनंत समाना। भगवान को प्राप्त कराने के कारण गुरुदेव के समान गुरुदेव ही है, दूसरा कोई नहीं है। महाराज श्री जी कृपा करके जाने की बात ना कीजिए, हृदय बड़ा दुखता है, किसी बात को नहीं आप यार, जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग का फकीर इसमें क्या डरना भाई, जो आया है सो जाएगा। क्या राजा रंग फकीर, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो साधु हो, चाहे राजा हो, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। के लिए इतना समर्पित है, आपकी कृपा बल से ही हम आपसे इतना प्रेम। नहीं, हमारे बहुत प्यार है, हम समाज हमें बहुत प्यार दे रही है, हमारी बात मान रही है, गलत आचरणों से मुक्त होकर अच्छे आचरणों में चल रही है। हम धन्यवाद देते हैं नौजवानों का और समाज का, जो गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों में चल रहे। हमारा जीवन धन्य कर रहे हो, अपना तो जीवन धन्य कर ही रहे हो, हमारा भी जीवन धन्य कर रहे हो। आज आप लोग अच्छे आचरण कर रहे हो तो ये हमारी साधुता का फल हुआ, ये हमारे जीवन का फल हुआ कि हम अपने देश के लिए, हम अपनी समाज के लिए कुछ कर पाए। नहीं तो हम अकेले भजन करके मर जाते, मुक्त हो जाते, कौन जानता। ऐसे हजारों लाखों भाई गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों पर चल रहे हैं, तो हमें भी शीतलता प्राप्त होती है कि भगवान ने इस योग्य बनाया कि हम समाज के काम आए। समाज वचन से ही सही, पर हम काम में तो आए, हमारी समाज का सुधार हो रहा है, हमारे देश में नौजवान लोग अच्छे आचरणों की तरफ चल रहे हैं। ये हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं आपके कारण, आपके कारण। अगर आप सुधर रहे हो तो हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमारी साधुता, हमारा भगवान के मार्ग में आना सार्थक हुआ कि समाज के हम काम आए। दीपक कुमार जी,
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे जीवन का एक समय ऐसा भी था कि मैं बुरे आचरणों में फंस गया था, जैसे शराब पीना, जुआ आदि। मेरे माता पिता और रिश्तेदार बहुत समस्या में आ गए थे, घर टूटने की कगार पर था। पर मेरी पत्नी ने आपके सत्संग में सुना कि अपने भजन किसी दूसरे को समर्पित भी कर सकते हैं, तो उन्होंने नाम जब मुझे समर्पित किया कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो। तो महाराज जी, उसका प्रभाव ये हुआ कि मैं आज गलत आचरण छोड़ के मैं भी नाम जप के मार्ग पर लग गया हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ। महाराज जी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ही 15 साल तो शादी के हो गए और उससे पहले से भजन करती थी भोलेनाथ का। अभी बताया उसने, मेरे को बताया भी नहीं था कभी। बिल्कुल सच्ची अर्धांगिनी, हाँ सच्ची दूसरे दिन से एक ही बार में सब पलट दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूजा पाठ में लहसुन प्याज भी बंद, प्रभु की सेवा, नाम जप इतना। हाँ नहीं, कृपा नहीं, आपके ऊपर कृपा थी जो आपको ऐसी पत्नी मिली जो सत्संग सुनाया, जो नाम जप दिया, जो आपके जीवन का परिवर्तन। माता पिता अगर जिंदे हैं तो गुरु हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के माता पिता थे, गुरु वशिष्ठ जी थे, गुरु विश्वामित्र जी थे। भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव थे, गुरु संदीपनी जी थे। ऐसा थोड़ी है कि माता पिता जब पधार जाता भी गुरु बुलाएं। हो सकता है माता पिता बने रहे, आप पधार जाओ, ऐसा होता है कि नहीं? माता पिता के सामने पुत्र पधार जाता है, तो अगर हम पधार गए, गुरु मंत्र नहीं लिया, नाम जप नहीं किया, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया ना। अगर हम 100 नाम भी जप लेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। वो कम से कम हमारे जीवन में स्टॉक में तो बने हैं, वो हमारा अगला जन्म संभाल देंगे। अगर हम 100 नाम भी जपे हैं तो अगला जन्म में हमें मनुष्य शरीर मिलेगा और 101 नाम से शुरू होगा, 99 से नहीं। लेकिन आप चाहे जितनी डिग्री पढ़ लो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, चाहे जितने करोड़ों अरबों जमा कर लो, जब यहाँ से मरोगे तो न पद ये जाएगा, न डिग्री जाएगी, फिर ककारा से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए नाम जप जरूर करो। कहीं ना कहीं किसी ऐसे कंठी न बंधवाओ, तो किसी महापुरुष को अपना मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार नाम जप शुरू कर दो। वो भी गुरु बनाना ही माना जाता है। जैसे आप कंठी तिलक नहीं लगा रहे, लेकिन आपने मान लिया आज से मैं आपको गुरु मानता हूं, और आप राधा राधा जपना शुरू, तो आपका हो गया। आपने मान लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। श्वेता अवस्थी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके श्रीमुख से सुना कि बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो क्या ऐसे में हम मतलब अगर जब दीक्षा नहीं ले पा रहे, क्योंकि नाम जप में बहुत श्रद्धा है, लेकिन नौकरी 10 घंटे गृहस्थी के कारण नियमित, फिर डर लगता है कि कहीं नाम की मर्यादा भंग ना हो जाए, इसलिए गुरु अपराध ना बने। नहीं, ले लेना चाहिए, कहीं किसी महापुरुष से ले लेना चाहिए, तो कम से कम हम भगवान के मार्ग में रजिस्टर्ड तो हो गए। जो हमारे आचार्य परंपरा से हम वहां जुड़ गए। अब हमें संख्या दी गई, जैसे हम संख्या देते हैं प्रारंभ में 11 माला, अब हम 4 दिन बिल्कुल 2-2 माला ही जप पाए, काम हमारा लगा रहा, तो हम अगले बार 11-11 में 2-2 माला बढ़ाते चले जाएंगे, तो जो हमारी ये कमी हुई वो पूरी हो गई। ऐसा नहीं कि हम 10 घंटे काम करते हैं तो हम 1 घंटे भजन में नहीं दे सकते, हम दे सकते। 24 घंटे में अगर 10 घंटे काम करते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए, 6 घंटे 7 घंटे सो लीजिए तो 17 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन कर लीजिए तो 18 घंटे हो गए। तो अभी तो बहुत बचे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 घंटे बचे। 6 घंटे में हम 3 घंटे और छोड़ देते हैं, 3 घंटे भजन करें तो भगवत प्राप्त नहीं हो जाएगा। 24 घंटे के समय का विभाग कर लीजिए आप, तो 10 घंटे काम करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 7 घंटे सोने के रख लीजिए, 10 घंटे काम के रख लीजिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए रख, 2 घंटे भोजन आदि के लिए रख लीजिए। अगर आप समय का विभाग करें तो आपके पास समय भजन के लिए है। हमको भजन के लिए समय निकालना चाहिए, नहीं मृत्यु कब किस समय हो जाए किसी को पता नहीं, और मृत्यु हो गई तो सब धरा रह जाएगा। तुम्हारा काम धंधा, बैंक बैलेंस, पढ़ाई लिखाई सब यहीं की है। जो नाम जप लोगे वही तुम्हारी आखिरी उन्नति है, नाम जप नहीं तो सब यहाँ कहीं ही रखा रह जाएगा। हमारी बात मान लो, गुरु मंत्र कहीं किसी महापुरुष से लेकर के, और जो जितना बने उतना नाम जप करो, उसी से मंगल हो जाएगा। ये बहानेबाजी ना करो कि हम 10 घंटे काम करते हैं, ये यमराज नहीं सुनेंगे बहानेबाजी, समझ रहे ना? ये यमराज ये बहानेबाजी नहीं सुनेंगे, वो तो मार के ले ही जाएंगे। काफियों को महाराज जी प्रश्न रहता है ऐसा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में फिर उनको एक ये भय रहता है कि अगर गुरु द्वारा जो प्रदत्त नियमावली है वो अगर नहीं कर पाए तो अपराध लगेगा, तो और हानि हो जाएगी। नहीं,
भगवान के भजन से कभी हानि होती है, भगवान के शरणागत में कभी हानि होती है। हम कह रहे हैं जैसे नियमावली है, तो उसकी पूर्ति के उपाय भी तो है ना। हम मान लो 5 दिन बिजी रहे, एकदम भजन नहीं कर पाए, तो हम जिस दिन से फिर फुर्सत मिलेगी तो 11 माला का नियम, 11 माला और 1 माला और जोड़ लेते हैं और महीना भर चलने देते हैं, तो पूरा नियम पूरा हो जाएगा। बेईमानी ना करें, ईमानदारी से यदि हम भजन करें तो हमारे पास समय है, पक्का समय है। उठते बैठते चलते फिरते भी तो माला होता है, बिना माला के भी माला होता है। मान लो हम ट्रेन में जा रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, तो हर समय हम बोलते थोड़ी रहते हैं, और उस समय हमारे चल रहा है राधा राधा राधा, तो हमारी गणना तो पूरी हो रही ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम गृहस्थी का बहाना लेकर भगवान से विमुख हो जाएं, अपने काम का बहाना लेकर भजन न करें, ये गलत बात है। आप गृहस्थ हो, आराम से गुरुमंत्र लो और जितना बन सके भजन करो, तुम्हारा मंगल होगा। नियम पूरा नहीं होगा तो भी अमंगल नहीं होने वाला। महाराज जी, मन छूट ढूंढता है कि गुरुदेव से छूट मिल जाए कहीं भजन में बस, और संसारिक उसमें तो हाँ नहीं, इसमें छूट ही छूट है, बस थोड़ा नियम पालन करो और चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करो, तुम्हारा मंगल ही हो जाएगा। इसमें कोई अमंगल होने के चांस नहीं कि नियम नहीं पूरा किया तो अमंगल हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। महाराज जी, जैसे चलते फिरते भजन तो कर ही रहे हैं और नाम जप भी करते हैं, लेकिन वो संतुष्टि नहीं आ पाती, ऐसा लगता है कि अभी उतना हो नहीं पा रहा है। ये संतुष्टि तो हमें भी नहीं हो पाई आज तक, तो तुम्हें कहां से हो पाएगी। जैसे जैसे लाभ मिलता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, ये सिद्धांत है किसी भी विषय में। तो जैसे हमें भजन करते हैं ना, तो आज तक हम अपनी बात कह रहे हैं, आज तक कभी ये नहीं हुआ कि छक के भजन हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी लोलुपता बढ़ती रहती है, ऐसा लगता है यार और करे। ये सब झंझट छोड़ो, रात दिन भजन करो। भजन करने पर भी भजन की भूख बढ़ती रहे, यही भजन का फल है, यही पहचान है कि आपका भजन सही हो रहा है, जब भजन करने पर भी भजन की भूख बढ़ती रहे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोजन के प्रति मेरी लालसा कम ही नहीं हो रही, रोज नए नए व्यंजनों में मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये पूरे चराचर जगत को फांसे हुए। किसी को जबान फांसे हुए, किसी को जनेंद्री फांसे हुए, कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई छूने में, कोई भोगने में। पूरा संसार इसी को, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन प्रकृति में सदैव लगाए हुए जीव की दुर्गति करता है। वही कोई बलवान है जो भगवान के नाम जप के प्रभाव से, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, साधना के प्रभाव से अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को इन भोगों से हटा के भगवान में लगा दे। भगवान में लगाने से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, जहां दुख का निमेष मात्र नहीं है। आपकी खड़े खड़े खाल उतरवा दी जाए तो भी आप डिग नहीं सकते, वो आत्यंतिक सुख होता है। जो भगवान से प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में मार बेतो मार कोड़ो उनके, लेकिन हरि बोल भगवान से जो आनंद प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, वो कहीं नहीं प्राप्त होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। ये मलमूत्रों के द्वारों में सुख है, यहां से खा लो, इतने भर के जाने की बात है। यहां से गया क्या था कोई मतलब नहीं है, वो फिर तुरंत उल्टी करके देखो तो देखने लायक नहीं रहेगा। अगर 6 घंटे पेट में रुक गया तो दुर्गंधयुक्त मल बन जाएगा। तो हमको उतना ही खाना है जितने से पेट पल जाए, और सात्विक भोजन करने। जबान के स्वाद के लिए खाओगे फंस जाओगे। जबान के स्वाद में, नाना प्रकार के इंद्रियों के विलास में पूरा जगत फंसा हुआ है। अगर भगत भी इसी में फंसा है तो किस बात का भगत है। इसलिए थोड़ा सावधानी तो रखने की जरूरत है। ठाकुर जी को उत्तम उत्तम भोग लगाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ बांट दो, रूखा सूखा खा के शरीर से खूब भजन करो, मेहनत करो, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब बुरे आचरणों में जाओगे, जिसकी रसेंद्री बस में नहीं है उसकी कोई इंद्री बस में नहीं हो सकती। 9 इंद्रियां उसके बस में हो जाएंगे, 1 इंद्री को बस में कर ले, केवल रसेंद्री को। बहुत दुष्ट है, खाते खाते जीवन, अरे इतना खाने लगते हैं कि मुर्गा मुर्गी बकरा गाय भैंसा सब खाने लगते हैं। नहीं, जबाने का तो स्वाद है, कितना गिरते चले गए कि राक्षस हो गए। बोलो, गाय मुर्गा कुछ भी, कितना लोग भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं जबान के कारण। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चाट रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी।
अब उसके आगे आप विचार करके समाज में देख लो संसार का क्या है। मनुष्य जन्म देवत्व के लिए मिला है, उत्तम आनंद के लिए मिला है। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगते हैं, एक से एक सुंदर स्वादिष्ट भोग ठाकुर जी को भोग लगाओ और उतना पाओ जितने से पेट पल जाए। शरीर को ज्यादा मोटा करने से हमारी दिनचर्या में बाधा आती है, रोग बढ़ते हैं, प्रमाद स्थिति होती है, आलस्य बढ़ता है, भोग बुद्धि बढ़ती है। शरीर को उचित अन्न दो और चर्बी मत बढ़ने दो। थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ भाग करो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। मोटा होना स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब यथा योग्य वजन होना, यथा योग्य पेट होना, यथा योग्य आहार विहार होना, तो आपका उठना बैठना सब ठीक रहेगा। एक एक क्रिया करने में परेशान, वो कोई स्वस्थता है? स्वस्थता है कि स्वयं खड़े हो जाओ, स्वयं अपनी दिनचर्या करो। जब तक वृद्धावस्था ना आवे तब तक तुम्हारी कोई सेवा न करने पावे। ऐसे अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तब तो खान पान उचित रहा। अब अच्छी चीज मिली, दवा खा ली, वो चर्बी बढ़ा रही, तो वो किसी काम का नहीं। महाराज जी जैसे आपने बोला कि कुछ भी तो महाराज जी देखा जाता है, ये महाराज जी हृदय की मलिनता है क्या? क्योंकि महाराज जी जैसे एक ऐसे पवित्र आत्मा होते हैं, जैसे कल ही आप हॉल में एक चीटा था तो आपने बोला इसको बाहर किसी का पैर पड़ जाएगा। एक हृदय ये है और एक हृदय की जिंदा को तल रहे और जिंदा को मार रहे। महाराज जी कैसे हृदय? इनके हृदय मलिन हो चुके हैं, कर्कश कठोर पत्थर हृदय के लोग हैं। इनकी दुर्गति होनी है, इनकी दुर्गति होनी है। वो तो बहुत निंदनीय लोग हैं। भारत जैसा परम धर्म भी दूसरे देशों का अनुकरण करने के कारण भ्रष्ट होता जा रहा है। अन्य देशों के खान पान, अन्य देशों के भोग विलास का अनुकरण कर रहा है भारत, जबकि सदा से भारत के धर्म का अनुकरण अन्य देशों ने किया है। हमारा धार्मिक देश है, हमारा पवित्र देश है, जहाँ धर्म और पवित्रता है वहीं सब कुछ है। लेकिन अब नए नए बच्चे तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही, अन्य देशों का अनुकरण। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये व्यसन, जो ड्रग्स आदि, ये सब अन्य देशों से अपने देश में पधारा है। ये कोई हमारे देश की न शास्त्र में कहीं लिखा है और न समाज में था। 40 वर्ष पहले ये नहीं था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये सब कुछ नहीं, गंदी बातें नहीं थी। जवान जवान बच्चे बच्चियां एक साथ पढ़ते थे, कभी कोई गंदी हरकत नहीं थी।